अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग स्कूल एजुकेशन को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, तो सिर्फ 4 आंसर बोल देना इनफ नहीं है। Hey everyone, so in today's video we'll discuss a very important question about school stages. NEP 2020 ने स्कूल के 10+2 एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करके नया स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया है, जो कि है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर, जो स्टूडेंट्स की डेवलपमेंटल नीड्स पर बेस्ड है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को याद रख लेना है कि अब 10+2 वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब जो है 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो फॉलो हो रहा है। और ये चेंज जो आया है ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। तो सबसे पहली स्टेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी फाउंडेशनल स्टेज, जिसकी एज होगी 3 से 8 साल तक की। और इस वाली स्टेज में आपकी बाल वाटिका से क्लास 2 तक की सारी क्लासेस आ जाएंगी। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, जिन्हें हम पहले प्री स्कूल है ना वो बोलते हैं, तो वो अब KBS में आ चुकी हैं। ये पांचों क्लासेस की जो अप्रोच रहती है वो प्ले बेस्ड अप्रोच रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर FLN पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो FLN क्या है? FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। सेकेंड स्टेज आती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, जिसकी एज है 8 से 11 साल तक की, है ना। और ये क्लासेस रहती हैं आपकी 3, 4 और 5, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास जो है इसमें इंक्लूड की गई है। पहला 5 था, अभी 3 क्लासेस इसमें आ गई हैं। प्रिपरेटरी स्टेज रहती है क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी ज़रूरी है कि पहले 5 क्लासेस हैं, फिर 3 हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं। तो प्रिपरेटरी स्टेज में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ साथ रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन किया जाता है। 3rd स्टेज है आपकी मिडिल स्टेज, नाम है इसका मिडिल स्टेज, और इसकी जो एज रहती है वो 11 से 14 ईयर्स की रहती है। और यहाँ पर भी आपकी 3 क्लासेस जो है इसमें इंक्लूड रहती है, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। इस स्टेज पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वोकेशनल एक्सपोजर जो है वो शुरू हो जाता है। 4th स्टेज है आपकी सेकेंडरी स्टेज, जो कि एज है जिसकी 14 से 18 ईयर्स की। और यहाँ पर आपकी जो रहती हैं वो 4 क्लासेस होती हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। स्टेज में स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चॉइसेस, स्किल डेवलपमेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का मौका जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में 4 स्टेजेस जो हैं वो अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप PRT के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको शुरू की सिर्फ 2 स्टेजेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है, फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में। और अगर आप सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी की 2 स्टेजेस के बारे में आपको जानकारी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के बारे में जानकारी रखनी ज़रूरी है। ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि पूछा ज़रूर जाएगा, क्योंकि NEP में इस बार बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो NEP में जितने जितने चेंजेस आए हैं वो सारे के सारे आप पढ़ के ज़रूर से रखिएगा। तो अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, और होना ही है, ऐसा नहीं है कि NEP को टच नहीं किया जाएगा। NEP से हर बार क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। NEP और NCF, इन दोनों चीज़ों से हर बार क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनकी स्टडी पूरी करके रखिएगा। और जो प्राइमरी में एक कॉन्सेप्ट जो प्राइमरी में बहुत ज़्यादा इस समय पे पॉपुलर हो रखा है वो है FLN। तो FLN तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि FLN और निपुण दोनों टॉपिक ऐसे हैं ना कि हम लोग तो अभी टीचर्स हैं और हम लोगों से भी इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है उसके बारे में, इतनी ज़्यादा वर्कशॉप्स हो रही हैं। तो ये वाला टॉपिक आप ज़रूर से करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ पूछे जाने वाला है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड रखने वाली हूँ, FLN के ऊपर। और अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.